नाम है नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई। और सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब भी गणतंत्र की बात होती है, संविधान की बात होती है, संविधान की बात होती है तो अधिकार की बात होती है। हम लोग बातें बात में कह देते हैं भैया संविधान हमको ये अधिकार दिया है, संविधान हमको ये अधिकार दिया है, लेकिन कर्तव्य का क्या? मने कर्तव्य याद रहता है कि नहीं आपको? मेरे दिमाग में यही सवाल आया। हम सोचे भाई गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस विषय पर बात जरूर होनी चाहिए कि किस किस आदमी को अपना कर्तव्य भी याद है, क्योंकि अधिकार की बात तो होती है, कर्तव्य लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए कर्तव्य की भी बात होनी चाहिए। चलिए टेस्ट लेते हैं और जानते हैं कि किसको किसको अपना कर्तव्य याद है। आइए। तो अभी मुझे एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग आदमी मिले हैं और अभी देखिए कि इनके हाथ में एक झांकी है और इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। इस झांकी पे पूरा कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप भरी गर्मी में, और अभी तो मतलब धूप पड़ रही है, ठंड भी है, दोनों तरह का मौसम है, लेकिन इस मौसम में देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ मतलब पानी के छींटे भी हैं, वाष्प भी बन रहा है, लेकिन बावजूद इसके आप ये ऑक्सीजन क्यों लगाए हुए हैं? अब देखिए, जब तक मतलब पॉल्यूशन इतना हद तक बढ़ चुका है, अगर हमारा समाज अभी नहीं जागा तो आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर टांग के और ऑक्सीजन मास्क लगा के चलना पड़ेगा। इसलिए युवाओं को जागरूक करने के लिए ये काम हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम सबकी आवाज। अच्छा, आमतौर पे हम लोग अधिकारों की बात तो खूब करते हैं, लेकिन देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। देश के लिए हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए, हमें देश की जो सुरक्षा जो है उसके लिए जान भी देना पड़े तो देना है, अपने देश के लिए जो भी करना पड़े वो करना है। ये हमारा ये फ्रेंड है, हमने बोला कि मैं देश के लिए करूंगा, तुम समाज के लिए करो। समाज में एक इनिशिएटिव लाओ जिससे एक मैसेज जाए कि हमारे पर्यावरण को बचाने का कितना जरूरी हो गया है। ठीक है, यही और ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो देश की रक्षा के लिए तैनात है और इन्होंने पर्यावरण की रक्षा का जिम्मा जो है वो उठाया है। और कुछ नहीं तो कम से कम एटलीस्ट ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। ये बताइए कि देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? हमारा कर्तव्य यही है कि हम अपने शहर को, अपने देश को स्वच्छ बनाएं। और देखिए, ये सिर्फ एक इनिशिएटिव है जो हमने स्टार्ट करा। हम ये सभी से अपील करेंगे कि सिर्फ फोटो खिंचवाने से, रील बनवाने से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड पे उतर के हमें काम करना पड़ेगा। और ये सिर्फ सरकार नहीं करेगी, हम सबको मिलकर करना होगा। और जब तक हमारा शहर स्वच्छ नहीं है, हमारा बिहार स्वच्छ नहीं बनेगा, जब तक हमारा बिहार स्वच्छ नहीं है, जब तक हमारा देश स्वच्छ नहीं होगा। तो हमें अपने शहर को स्वच्छ बनाना है, तभी हमारा राज्य स्वच्छ होगा, और जब राज्य स्वच्छ होगा तो हमारा देश भी स्वच्छ होगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आमतौर पे देखिए कि हम लोग हर बार जो है वो हल्ला करते हैं तो हम लोग ये जरूर कहते हैं कि संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। संविधान ने हमें क्या क्या कर्तव्य बताया है, संविधान में क्या क्या हमारे लिए कर्तव्य निहित है, ये कितने लोगों को जानकारी होगी? आपके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? मेरे लिए तो सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि मेरे लिए सबसे आगे देश होना चाहिए। और संविधान में जो भी बातें लिखी गई हैं, अपना कर्तव्य के लिए वो कर्तव्य करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, सिर्फ मुझे नहीं। जैसे संविधान जो हमें अधिकार दिया मूल कर्तव्य का, उन कर्तव्यों को हमें सच्ची रूप से पालन करना चाहिए। और जो हमारा मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को भी हम वाकुब निभाए हैं। ये बताइए कि आपको, हालांकि चंपारण का बहुत बड़ा महत्व है, हमारे आजादी में बहुत बड़ा स्थान है चंपारण का, और पूरा चंपारण जो है उसमें बहुत सारा ऐसा साक्ष्य है जो इसमें आपको आजादी का मतलब बहुत सारा आजादी का साक्ष्य मिलता है। आपके हिसाब से अभी के समय में हमारा सबसे बड़ा देश के प्रति कर्तव्य क्या है? हमारा सबसे कर्तव्य यह है कि हम लोग अपने वेस्ट चंपारण को अच्छा सुरक्षित रखें, डेवलप की ओर ले जाएं। डेवलपमेंट की ओर ले जाएं। हम सब नागरिकों को एक अहम भूमिका है। मेरा कर्तव्य है कि एक पेड़ माँ का नाम नहीं होना चाहिए, एक पेड़ देश के नाम होना चाहिए। प्रत्येक युवा अपने पर्यावरण के लिए लड़े। हमारा कर्तव्य है कि कानून के रूप से सभी लोग समान है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मौलिक कर्तव्य है। हमें फंडामेंटल राइट है कि हम कानून रूप से सब समान है। इसलिए कोई बड़ा ऊंच नीचे गणतंत्र दिवस पर नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, आपने बिल्कुल दोनों बात को मिला के कहा, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हालांकि दोनों बात को मिला दी, लेकिन देखिए, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम सब कानूनी रूप से समान हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कर्तव्य भी बताया है कि हम किसी को अपने से नीचा या छोटा नहीं समझे, है ना? कोई नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा बना हुआ है जो कि सभी को समान रूप से अधिकार देता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी के लिए कानून समान है। 14 से 18 में पूरा वर्णन है कि सभी के लिए, अगर जो हम मर्डर करते हैं तो उसके लिए भी सेम कानून है, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई भी नहीं।
और एक पेड़ देश के नाम होना चाहिए। हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो। आजकल खनन ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, CO2 का मात्रा बढ़ रहा है, इस पर सरकार कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल, देश के प्रति हमारी ये भी एक अहम जिम्मेदारी है कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसको हम प्योर रखें और उसके साथ साथ जो हमारे अंदर की इम्प्योरिटी है उसको भी कम करें, है कि नहीं? आपको अपना कौन सा कर्तव्य याद है और कौन से कर्तव्य को आप हमेशा याद रखते हैं? सबसे पहले तो हम लोग जिस वजह से इकट्ठा हुए हैं वो बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए एक ताली तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। आज ही के दिन हमारा देश जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो आज का दिन ऐसा चुना गया कि पहले तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमें आजादी मिली थी। हालांकि अगर देखा जाए तो 1947 में मिला, लेकिन 26 जनवरी 1930 को घोषणा कर दिया गया था। सबसे पहले पारित किया गया था प्रस्ताव। तो आज के दिन चुन करके संविधान लागू किया गया। तो इसके पीछे बहुत सारा ये हुआ कि अगर अभी हम इकट्ठा हैं तो इसी संविधान को लागू होने के लिए इकट्ठा है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, उसकी खुशी मनाते हैं हर साल। बहुत खुशी है, खुशी का तो बात ही नहीं है। और मौलिक अधिकार तो देखा जाए तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। मे भी अधिकार की बात तो हम करते ही हैं, अक्सर हम अधिकार दूसरों को भी याद दिलाते हैं। तुम क्या बोलोगे, हमको अधिकार मिला है, संविधान ने अधिकार दिया है, कहते हैं ना। लेकिन कभी भी हम कुछ करने से पहले ये नहीं सोचते कि संविधान ने कुछ कर्तव्य भी सौंपे थे और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। क्योंकि अगर हम अकेले भी अच्छा नागरिक बनते हैं और हमारे जैसे अगर 100 अच्छे नागरिक भी होते हैं तो हमको लगता है कि देश का बहुत हद तक भला हो सकता है। तो हम अपने कर्तव्यों को कितना याद रखते हैं? कर्तव्य को आपको देखिए, हालांकि कर्तव्य को तो जरूर याद रखना चाहिए, लेकिन आजकल के जो युवा हैं ज्यादातर वो इंस्टाग्राम स्टोरी लगाने में ज्यादा अपने आप को अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन हमें दूसरों के जो सही पे चल रहा है रास्ता पे, उसको सही बोलना ही नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा होना और उसके साथ चलना भी बहुत जरूरी है। हमारा कर्तव्य सिर्फ स्टोरी लगा करके घर में सोना नहीं है, बल्कि पैर में पैर साथ लगा करके चलना उसके है जो हमारे देश के लिए कुछ सोच रहे हैं आगे के बारे में। क्योंकि ऐसा न हो कि हम जागते जागते इतना लेट हो जाए कि फिर हम सुधार नहीं पाए अपने वातावरण को। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। और अभी अगर हम अपने पड़ोसी बहुत सारे देशों को देखें तो वहां पर शायद ऐसा माहौल नहीं है जहां पर हम इतने बढ़िया से गणतंत्र की बात कर सकते हैं, स्वाधीनता की बात कर सकते हैं, हम लोग जो हैं वो लोकतंत्र की बात कर सकते हैं। ये सब शायद हम लोग बहुत सारे ऐसे हमारे देश हैं अगल बगल के जिसमें इस तरह की बातें नहीं की जा सकती है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने देश में खड़े होकर जो है वो एक इस तरह की बात कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं संविधान ने ही हमें अधिकार दिया है, लेकिन संविधान ने उसके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी सौंपे हैं। क्या क्या कर्तव्य अभी तक याद है? संविधान जो 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुई थी मैम, ये हमारे मौलिक कर्तव्य जो 11 भी है फिलहाल, ठीक है। मौलिक कर्तव्य में ये भी है संविधान का पालन करना, आदर्श का पालन करना, वन संरक्षण नियम अधिनियम, भाईचारा निभाना, बहुत सारा 11 को तक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमको ऐसा लग रहा है कि अभी वन संरक्षण अधिनियम के पर्पज से हम बात कुछ बोलने वाले हैं कि देश में इतना पोल्यूशन फैल रही है, इसका कोई वर्णन नहीं है। और इसका निवारण है पेड़ लगाना। सभी जितना हमारे देश में जनसंख्या है, सभी एक ठाम लेके हाँ हमको एक पेड़ लगाना है, तो ये पोल्यूशन और बहुत सारी जो है गंदगी नहीं रहेगी। हमारे देश इतना सुरक्षा हो जाएगी हमारे देश जो कि कह नहीं सकते। मगर हर आदमी का एक ही काम है रील्स देखना और वैसे डाइवर्ट हो जाता है। इतना सोशल मीडिया फैल गया है ना कि उसको जकड़ लिया है। यहाँ की जनता, बिहार की जनता और पूरा देश की जनता की बात कर रहे हैं हम। सोशल मीडिया एक ऐसा आप फैला दिया है नेटवर्किंग कि वो अपने रूम से ना निकल के ना अपना देश को देख रहा है। जरा हम और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किसको किसको अपना कर्तव्य याद है और कौन कौन अपना कर्तव्य जो है भूल गया है। कैसे भैया? ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि संविधान का दिया हुआ कौन कौन सा कर्तव्य अभी तक याद है आपको? मेरा अधिकार है संविधान में अधिकार बहुत लोग याद रखता है भाई, कर्तव्य याद रखा करिए, है कि नहीं? 2-3 कर्तव्य याद रखेंगे तब ना देश का कुछ प्रोग्राम भला हो जाएगा। नियम का कानून का पालन करना, हाँ। वो भी हमारे कर्तव्य है। अगर गाड़ी चलाते हैं तो फिर हेलमेट का यूज करना चाहिए। हाँ। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसका मदद करना चाहिए, है ना। हालांकि देखिए कि अगर हम शाब्दिक रूप से जाएं, अगर आप संविधान को पढ़िएगा और शाब्दिक तौर पर फॉलो करने पे आइएगा तो शायद कर्तव्य का कुछ और परिभाषा लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने जिस आम शब्द में कहा, हमको लगता है कि अगर हम
सड़क पे चल रहे हैं, दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, दूसरों का भी आदर सत्कार कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अभी के समय में युवा अपना कितना कर्तव्य निभा रहे हैं? युवा अभी बहुत कम कर्तव्य अब निभा रहा है। मैंने युवा को निकलना चाहिए और कर्तव्य को पालन करना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए अभी आदमी रील पे ज्यादातर टाइम वेस्ट करता है। वो अपने जो अधिकार है वो अपना पालन करना चाहिए इंसान को, कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि देश को सभी को समान लेकर चलना चाहिए। युवा के बारे में सोचे और एजुकेशन का आगे लेकर चले और रोजगार के बारे में भी सोचे कि युवा के पास रोजगार रहेगा तो वो सब कुछ करने के लिए। नेता को भी कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग तो दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, इसलिए तो गांधी मैदान में मौजूद है। जो काम कर रहे हैं, एक सफाई कर्मचारी से लेके एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक, जो भी लोग जिस भी पद पर हैं, अगर अपने पद को भी केवल बहुत अच्छे से और ईमानदारी से निभा लें तो हमको लगता है कि पूरा राष्ट्र, पूरा देश सुधर जाएगा और किसी को फिर एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हर इंसान जहां जिस पोजीशन पे है, जो पुलिस वाले हैं वो अपना वो कर्तव्य बढ़िया से निभा लें, हमारे जैसे जो पत्रकार हैं वो अपना कर्तव्य बढ़िया से निभा लें, जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो सरकारी अस्पताल में तैनात हैं, बहुत बार लोग जाते हैं सरकारी अस्पताल में, बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट उनको मिलता है। बच्चे अभी अगर थोड़े सा भी उनका पास पैसा हो जाता है तो सरकारी स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे जितने भी सरकारी गैर सरकारी पद पर लोग हैं, हमको लगता है कि थोड़ा बहुत भी अपना अगर कर्तव्य 50% भी निभाने पे आ जाएंगे ना, बहुत भला हो। बिहार बहुत आगे चला जाएगा। इंसान जो भी हो वो ईमानदारी से अपना कर्म करे, जो भी पद मिला है उससे ईमानदारी से अपना काम करेगा तो इंशाल्लाह ये बिहार आगे चला जाएगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नारा एक एक दिया है। इंसान यदि बदल जाए, अपना कर्तव्य पे चल दे, तो मेरा दुनिया जिस तरह से विश्वगुरु था उस तरह से आज मेरा बिहार भी एक विश्वगुरु के आधा से ज्यादा 70% यहीं के लोग थे। बिल्कुल। और आज हम सब बदल जाएंगे, एक एक इंसान बदल। गणतंत्र की बात करते हैं, हमारा तो कहा ही जाता है कि बिहार से गणतंत्र की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल, तो हमारे लिए तो बिहार का बहुत बड़ा महत्व है गणतंत्र में। जितने भी लड़ाई हुए उसमें बिहार को बता तो रहे 70% मेरे ही सब कुछ थे। बिल्कुल, वैशाली को पहला गणराज्य कहा जाता है, तो ये तो हमारी राजगिरी मेरे हुए, राजगिरी यहीं के, सब कुछ तो यहीं के, विश्वविद्यालय यहीं पे, वो तो जला दिए गए, तो वो तो बात खत्म के। अब हालांकि देखिए कि अब कम से कम फिर से वो अपने रूप में जो है वो दोबारा खड़ा हो चुका है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही कह रहे हैं कि कर्तव्य लोगों को याद रहता है अभी के समय में। नहीं, कर्तव्य अधिकार की बात तो हम लोग खूब करते हैं। ये हमारा अधिकार मुझे ये चाहिए, मुझे ये क्यों नहीं मिला, चाहिए। अरे तुम उस पे तो चलो तब ना मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो अपना कर्म देखिए फिर मिलेगा। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बगल हमें ये सब करना अच्छा लगता है, भले ही लोग हमें खराब समझे अच्छा समझे, और हम देश के लिए सिर्फ एक ही काम करते हैं। हमको ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, इसीलिए मैंने पढ़ाई रास्ते में ही छोड़ दी है। रास्ते में कहाँ छोड़ा है? रास्ते में मतलब कि कहाँ के, आप घर कहाँ है आपका? कदम कुआं। कदम कुआं। हाँ, तो आप कहीं भिखना पहाड़ी के पास नहीं ना छोड़ा है? नहीं, बोले रास्ते में छोड़ा, यानी जिंदगी इतनी लंबी है ना कि कुछ कुछ छोड़ना और भूलना पड़ता है। हाँ, ये भी बात है। इसीलिए वो छूट गया रास्ते में। देखे पापा मेरे इतना मेहनत करके इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, तो भाई बहन नहीं छोड़ा, आज MA BA सब किए हुए। छोटा भाई कराटा कब का सीख चुका है, लोगों को सिखा रहा है और कंपटीशन का तैयारी में भी बहुत। आप अभी क्या करते हैं? हम तो बहुत सारा काम कर चुके हैं, क्योंकि 2001 में देश के लिए क्या क्या करते हैं? देश के लिए हम सिर्फ एक ही काम करते हैं। कहीं भी हम किसी को, अमीर गरीब झगड़ा कर रहा है या जो भी, चाय दुकान पे खड़ा होकर मुंह देख रहा है या कुछ भी, मेरा हेल्पिंग नेचर है। मैं लोगों की मदद करता हूँ। अब वो फाइट, लड़ाई ज्यादा नहीं लग जाता है? नहीं, इसलिए जी नहीं, क्योंकि मैं उनकी मदद करता हूँ जिन्हें चाहिए। क्योंकि एक अमीर है और एक गरीब है, तो मदद किसकी होनी चाहिए? अमीर के पास सब सही है। हाँ, जो सही है। या गरीब कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, जो सही है उसकी मदद होनी चाहिए। ये हम लोगों को समझाते हैं। आप अच्छी लगी ये बोलकर, तो हम यहाँ ये बोलने चाहेंगे कि अमीर के पास सब कुछ है, रोड पे वो 4 व्हीलर लेके जा रहा है, उसके गाड़ी में किसी ने स्क्रैच लगा दिया, अब वो गरीब आदमी कहाँ से देगा 50,000 5,000? तो मैं उन्हें बचाता हूँ। बताइए, देखिए हमने क्या कहा कि अमीर हो या चाहे गरीब हो, मदद उसकी होनी चाहिए, पक्ष उसका लेना चाहिए जो सही है। हाँ, हमेशा हम वही करते हैं। कोई गरीब है, केवल कोई लाचार है, इससे नहीं साबित हो जाएगा कि वो सही है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन सामने वाला अगर उसके कदमों में गिड़गिड़ा रहा है, थप्पड़ खाने के बाद भी अच्छाई दिखा रहा है, तो क्या उसे माफ करना चाहिए कि नहीं? ये तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आपको किसी पर कोई कार्रवाई करनी है,
किसी पे अगर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। नहीं, हम हम वहीं एक पर नॉर्मल बात कह रहे हैं आप कि अगर सही मान बोल लीजिए रही कि हैं। हमारे धन की कोई क्षति पहुंचा देता है, आप हमको प्रेस उस पर रिपोर्टर कार्रवाई हैं, करनी है। हमसे 100 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा आपको अरे जानकारी नहीं भैया, है। नहीं भैया, नहीं, आपको हम बताते बोल रहे वही हैं जानकारी आती है। जो आदमी जिस लाइन में है उस लाइन का बॉस है। कैसे भैया? ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अभी देश के प्रति आपको अपना कौन सा कर्तव्य याद है? आ सकते हैं माइक हमारे देश के प्रति यही कर्तव्य है कि हाँ। सनातन को लेकर चलें हाँ। और अच्छे कर्म करें, हाँ। बस यही है। हाँ। मतलब सनातन का आपने नाम इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी हिंदू है, सनातनी है, इसलिए हाँ, आपने कहा हाँ। कि देश की जो पहचान है वो लोग पता होनी चाहिए, है ना? चलिए ठीक है, लेकिन आपने अपने धर्म की सबको इज्जत करनी चाहिए और उसके साथ साथ किसी दूसरे की भावना, किसी दूसरे का धार्मिक जो विश्वास है वो आहत नहीं हो, ये भी ध्यान रखना है। कैसे भैया? बहुत अच्छे हैं बैच लगाए हुए हैं, बहुत बढ़िया जी। आज ही लिए कि ये पहले से था? नहीं, आज ही लिए। आज ही लिए हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको अपना कौन सा अधिकार याद है और कौन सा अधिकार जो है आप हमेशा याद रखते हैं? सबसे पहला कि हम भारतीय हैं हाँ। और हमें तो संविधान के पालन करना है ना, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का जो है उसका आदर करना, ये सारा चीज जो है हमें याद है। और उन्होंने अपने कर्तव्य का भी बात कह दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा जो है हमको सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जितने भी हमारा वन है, वन के अलावा झील और जितने भी चीज है इसमें उसका प्राकृतिक संपदा है। हाँ, उसको भी रक्षा करना ये हमारा मूल कर्तव्य है। उसको हाँ, बचा के रखना चाहिए। बचाना। और जो भी सार्वजनिक चीजें हैं उन सारे चीजों का रक्षा करना हम लोगों का ये कर्तव्य है। कई लोग है ना? देखते हैं ट्रेन में चढ़ते हैं और बिल्कुल, ट्रेन का बिल्कुल। शीशा खोल के लेके चले जाते हैं, कहते हैं रेलवे आपकी संपत्ति है, लिखा हुआ तो था इसीलिए हम शीशा खोल के ले आए हैं, है ना? बिल्कुल तो भी ऐसी ये सारी सिविक घटना सेंस है लोगों का। जी, ये सारी घटना होते रहती है क्योंकि हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो देखते रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट ही, हम भी स्टूडेंट है और हमारे ही साथी कुछ लोग हैं जो ऐसे घटना करते रहते हैं, तोड़ फोड़ ये सब, है ना, सार्वजनिक चीजों को। लेकिन नहीं, ये अब सब देखिए, अब देखिए वो लोग घटना करते हैं, आप एटलीस्ट इसको देख रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, इससे मना कर रहे हैं लोगों को करने के लिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर बुरे लोग हैं लेकिन कुछ अगर अच्छे लोग भी हैं तो कम से कम तब तक मन में ये यकीन रहता है कि कुछ तो अच्छाई जरूर जो है वो देश में फैलेगी, समाज जी, में फैलेगी, बिल्कुल। है कि नहीं? हाँ, और ये मौलिक कर्तव्य है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा देना ये एक मौलिक कर्तव्य है। और हमने एज ए स्टूडेंट अभी 1 अप्रैल से हम लोग एक संस्था तैयार कर लिए हैं और लगभग 500 ऐसे घर हैं जिन घर के गरीब बच्चों को प्ले से लेकर 5 तक के बच्चों को फ्री में शिक्षा देने हम लोग जा रहे हैं। उम्र क्या है? हमारा उम्र ज्यादा नहीं है, लगभग 20 वर्ष है। 20 वर्ष की उम्र में आपने ये जिम्मा उठाया है कि जो गरीब बच्चे हैं, खासकर 500 घर, मतलब 1-2 नहीं, 500 घर के बच्चों को आप शिक्षा देंगे फ्री में? जी बिल्कुल। ये क्यों? बहुत बड़ी बात है। देखिए इनके लिए सबसे जरूर एक बार ताली हमारे साथ जो 4 लोग और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जो है फ्री में शिक्षा देंगे। एज हम लोग जो भी हमारे साथी है, जो भी प्लस 12 जो है 12 पास आउट जो बच्चे हैं, है ना, वो लोग उसको मतलब बच्चों को शिक्षा देंगे, है ना, शिक्षित हालांकि करेंगे। अभी मुझे पूरा यकीन है कि अभी इनकी इस यात्रा में बहुत ज्यादा लोग नहीं होंगे और 500 क्या, हम तो आपको मतलब शुभकामना दे रहे हैं कि आप 5000 घर तक पहुंचे, लेकिन अगर आप फिर भी 50 घर तक भी पहुंच पाते हैं, 50 घर के भी बच्चों को अगर पढ़ा पाते हैं तो ये देश के प्रति आपका बहुत बड़ा कर्तव्य का आप पालन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा भारत जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल, इसलिए पढ़ना जरूरी है, तभी भारत बढ़ सकता है। और उसके अलावा अगर शिक्षित लोग होंगे तभी जाकर हमारे देश में आए दिन जो ये अनेकों घटनाएं होते रहती है ये नहीं हो पाएगी, है ना। और खास करके रेप जो है ये नहीं हो पाएगी। और हमने सबसे अच्छी चीज उसमें ये कर रखा है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उन 500 घरों में लगभग 400 से ऊपर घर ऐसे हैं जो हिंदुओं की है ना, लेकिन हम उसमें क्यों रखे? हम चाहते तो डायरेक्ट सार्वजनिक तौर पे हम सिर्फ मुसलमान को ही दे सकते थे शिक्षा फ्री में। ऐसे बहुत से ऐसे ट्रस्ट है मुसलमानों और हिंदुओं का जो सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बच्चों को ही शिक्षा देते हैं, लेकिन हमने इसलिए सभी को शिक्षा देने के लिए कोशिश किया है और इसलिए हम वो लोग प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि सबको शिक्षा देंगे ताकि रेप ना हो सके। सभी शिक्षित होंगे तब रेप नहीं हो सकेगा। संविधान में एक खास बात ये भी है कि हमारा देश जो है वो सेक्युलर है ना, धर्मनिरपेक्ष है। बिल्कुल। तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि हम भी दूसरों के धर्म का भी सम्मान करें, अपने धर्म का भी सम्मान करें और सामने वाले
आदमी का भी ये जिम्मेदारी होना चाहिए, सामने वाले भी व्यक्ति का ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो भी उसी तरह की संप्रभुता, उसी तरह का विश्वास बना के रखे आपस में, भाईचारा बना के जी बिल्कुल। संविधान सभी को अपने धर्म और जाति जो भी चीज है, धर्म को अपना अधिकार जो है दिया है, आप मानिए, उसका प्रचार प्रसार भी कीजिए, इसका भी अधिकार है। लेकिन प्रचार प्रसार करने का तरीका ये होना चाहिए कि आपके प्रचार प्रसार के कारण किसी दूसरे धर्म को आहट ना हो, उसको ठेस ना पहुंचे, ये सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। कहाँ से भैया? ये हम इन्हीं के क्लासमेट हैं, इन्हीं के साथ है। तो आप लोग भी इस मुहिम में जी बहुत अच्छे से जुड़े हैं। कहाँ से आइडिया आया आप लोगों को? हम लोग आपस में खेलते बोलते रहते हैं गांव घर में, तो जो घर वाले हैं ना, तो वो आपस में बात करते थे, तो बोलते थे ये दिन भर खेलता है, अरे कुछ तो अच्छा कर लो, यानी घर से ताने वाले मिलते थे। तो हम ये दोनों आपस में बैठे बैठे बातें कर रहे थे, यार अपने देश के लिए हम कुछ तो करें। बहुत आपने बहुत अच्छा निकाला कि आपको किसी ने कहा कि भाई कुछ तो अच्छा कर लो, तो आपने अपने लिए तो अच्छा किया ही, लेकिन उसके साथ साथ और 500 घर के बोले थे कि अगर हम लोगों को ताना मिला है कि अपने लिए अच्छा करो, तो हम अपने लिए अच्छा ना करके बल्कि देश के लिए हम अच्छा करेंगे। हम अपने लिए, हम खुदगर्ज नहीं है, हम खुदगर्ज नहीं है, हम पूरे देशवासियों को मिलाकर चलेंगे। हम बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, हम रुकेंगे, देश रुकेगा। अभी एक प्रस्तावित हुआ है कि हमारे यहाँ फिल्म सिटी बनेगा, बिहार में हमारे फिल्म सिटी बनेगा, और वो शायद प्रस्तावित हुआ है कि बांका डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं बनेगा। हाँ, बांका डिस्ट्रिक्ट में ही बनेगा। और हम लोग भी एक तरह से कहा जाए कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम लोग भी एक कलाकार वर्ग से आते हैं, तो बहुत इंतजार था कि बिहार को अपना एक फिल्म सिटी मिले। भाई बिहार को एक नई पहचान मिलेगी, एक से एक बिहार से कलाकार निकले हैं कि नहीं, मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े बड़े कलाकार यहाँ से निकले हैं। तो हमको लगता है कि अगर यहाँ पर कोई फिल्म सिटी बनता है तो बहुत सारे बच्चे जिनको हीरो बनने का शौक है, जो भी इंस्टाग्राम रील्स तक है, कम से कम उनको उड़ान मिलेगी, उनको एक अच्छा जगह मिलेगा। अच्छी देखिए, इसमें बहुत सारा चीज जो है ना, कलाकारी में भी प्रगति आएगी, बच्चे सब में जुनून आएंगे। हमारे कला का हाँ, कला है, यही है कि मंच नहीं है यहाँ पे। हाँ, मंच नहीं है, मतलब स्टेज नहीं कलाकारों के है। पास। और बोल रहे थे मैम कि आप जो बोल रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किसको याद नहीं है, किसको नहीं है, किसको याद है, ठीक है, ये भारत की नगरी है, यहाँ मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, वो किसको नहीं मालूम होगी? बोलते ये उसी से जिंदा है, उसी से जीवन है। लोगों को नहीं मालूम है, एक दो लोगों को नहीं मालूम है। आप मौलिक कर्तव्य की बात करें, उसी से जिंदा है, करते हैं कि सबको याद रहे, सभी को याद है, देखिए सभी को याद है, मगर आप बोल रहे हैं कि ओनली डिफिनेशन उसके साथ चाहिए। मौलिक कर्तव्य हम जो कर रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं, हम किसी का संरक्षण कर रहे हैं, हमको संप्रभुता जो मिली है, ये एक मौलिक कर्तव्य है मैम। बिल्कुल ठीक, मौलिक कर्तव्य जो 11 है अभी फिलहाल, जो कि संविधान का सेवा करना, पालन करना, आदर्श का पालन करना। कह रहे देखिए, एक शाब्दिक तो है ही वो परिभाषा। हम ये कह रहे हैं कि आम जीवन में हम अपने कौन कौन से मौलिक कर्तव्य का पालन करते हैं? मौलिक देखिए, हमको लग रहा है ना कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, इस पे बहुत आदमी को करना चाहिए काम, और हम बेहद उस पे इच्छुक रखते हैं। पहले सबसे पहले मौलिक कर्तव्य मेरा मूल संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर इंदिरा गांधी जी ने लाया था। कर्तव्य अभी आपको कौन सा याद है? सब बताते नहीं, आप तो इतिहास है। जैसे मेरा आसपास का साफ रखना, झंडा फहराना, बड़ों का सम्मान करना, हमारे मतलब वजह से किसी को मतलब आहत नहीं होना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। नहीं कि हम घर में डीजे बजा रहे हैं और दूसरों का डिस्टर्ब हो रहा है, ये नहीं, ये मेरा मतलब मौलिक अधिकार, मतलब किसी का हनन नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को अपना जो है वो कर्तव्य देश के प्रति याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है। क्या क्या कर्तव्य याद है? याद है कि हमारे शहीद लोग कितने मतलब हम लोग के लिए बलिदान दिए, उनको हम याद भी करते हैं तो बहुत कम है। हमको भी वैसा मौका मिलता, हम भी जन्म लेते तो हम याद करते हैं कि हम भी देश के वासी हैं, देश मेरा काफी उन्नति करे। हमारे नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी कितने आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग को, महिला को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे करते रहे, हमारा देश एकदम आगे बुलंदी पर बढ़े। आपको अपना कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य याद है? बताइए नहीं, या कोई आम कर्तव्य भी बताइए। खाली पूजा पाठ में रहती है। पूजा पाठ में रहती है, इसी को अपना कर्तव्य मानी हुई है। नहीं, चलिए अच्छी बात है। वंदे मातरम। अच्छा अगर महिलाओं की बात करें तो हालांकि महिलाएं जो है देखिए हमारे देश की आधी आबादी है, और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर किसी देश की तरक्की आपको चाहिए, किसी देश को आप जो है वो तरक्की के रास्ते पर देखना चाहते हैं, तो जो 50% लोग हैं, मतलब जो 50% आबादी है हमारी, जो आधी आबादी है, उनका आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। और अभी देख के बहुत अच्छा लगता है कि पुलिस फोर्स में महिलाएं हैं,